हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 6 में हम लोगों का चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुका है। कॉन्सेप्ट सारे अच्छी तरह से क्लियर करा दिए गए हैं और एक्सरसाइजेस भी करा दी गई हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज चेंजेस अराउंड अस, यानी हमारे आसपास हो रहे परिवर्तनों के बारे में हमको इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ और दैनिक जीवन में आपके क्या क्या चेंजेस आसपास हो रहे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों क्लास 6 में आपका चैप्टर नंबर 6 है हमारे चारों ओर के परिवर्तन, यानी कि चेंजेस अराउंड अस। क्लास 6 में आपका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हुआ है, चेंजेस अराउंड अस, हमारे चारों ओर होने वाले परिवर्तन। तो इसमें कुछ चीजों के बारे में आप समझेंगे और उसको क्या करेंगे, अपने डेली लाइफ से, दैनिक जीवन से रिलेट करेंगे बच्चों, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। मान लीजिए अगर आपको अपने चारों ओर ये तो अच्छी बात है कि मान लो कोई चारों ओर आपको कोई पावर मिल जाए, सुपर पावर, तो आप क्या करेंगे? अगर कितनी मजे की बात होगी। आप कौन सी चीजें हैं जिनको चेंज करना चाहेंगे, है ना? तो ये बच्चे हैं, सोच सकते हैं, बहुत सारी आप लोगों के पास सोचने की शक्ति है, आप सोच सकते हैं। लेकिन वास्तव में क्या है, हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। इसके बावजूद हम क्या है, अपने आसपास की चारों ओर की वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनको हम बदल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है कुछ ऐसे वस्तुओं की जिनको हम चेंज कर सकते हैं, या आपके आसपास चारों ओर होने वाले परिवर्तन जो अपने आप होते रहते हैं, जिसमें आपको खुद नहीं कुछ करना पड़ता है, उसकी एक लिस्ट बनानी है। जैसे खेतों में फसलें जो है वो टाइम के अनुसार क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। मौसम भी अपने आप बदलते रहते हैं, पत्तियां भी अपना रंग बदलती रहती हैं। और पहले कभी कोपल आती है, फिर थोड़ी बड़ी पत्ती आती है और उसके बाद वो सूख के एक टाइम पे गिर जाती है, फिर नई नई पत्तियां आती हैं। तो ये क्या है, ये चीजें हैं परिवर्तन। आप सबके शरीर में भी परिवर्तन होते हैं। जैसे आप बच्चे थे, तब बच्चे से आप क्या हुए, थोड़े बड़े हो गए, तो आप बहुत छोटे से थे। अब क्या है, आपकी लंबाई भी बढ़ रही है, आपका शरीर भी बढ़ रहा है और आपका दिमाग भी, बुद्धि भी बढ़ रही है और आपकी क्लासेस भी बढ़ती जा रही हैं। आप छोटी क्लास से बड़ी क्लास में आते जा रहे हो धीरे धीरे, है ना? आपके नेल्स कट करने पड़ते हैं आपको टाइम टू टाइम, समय समय पे, क्योंकि नाखून भी बढ़ते रहते हैं। आपके बाल छोटे करवाते हैं, आप कट करवाते हैं, उसके बाद फिर बाल भी बढ़ते रहते हैं। आपका हाइट भी बढ़ रहा है, आपका वेट भी बढ़ रहा है, लंबाई भी बढ़ती है, वजन भी बढ़ता है ना? तो कभी आप लोगों ने ये सोचा है, महसूस किया है कि ये जो आपके आसपास हो रहा है वो क्या कहलाता है बच्चों? वही कहलाता है चेंजेस, यानी कि हमारे चारों ओर के परिवर्तन, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब होता है चेंज, ठीक? हमारे चारों ओर के परिवर्तन, उसके बारे में हमको इस चैप्टर में चर्चा करनी है। तो हमें इस चैप्टर में बच्चों दो चीजों के बारे में पढ़ना है। एक तो ऐसा परिवर्तन जो रिवर्सिबल होता है और एक ऐसा जो इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब उत्क्रमित और अनुत्क्रमित। इसको उत्क्रमणीय कहते हैं रिवर्सिबल को, और इरिवर्सिबल को अनुत्क्रमणीय कहते हैं। मतलब वापस से चेंज किया जा सकने वाला या ना चेंज किया जा सकने वाला, ठीक है? तो इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में कि जो परिवर्तन होते हैं तो वो कौन कौन से परिवर्तन हैं जो हम चेंज कर सकते हैं और कौन कौन से परिवर्तन हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एक एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे। हम एक रबर बैंड लेंगे, ठीक है? रबर बैंड
stretch it and then release it. आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक रबर बैंड लेके देखिए। रबर बैंड पहले कैसा था? पहले ऐसा था, उसको 2 उंगलियों से इस तरह से स्ट्रेच किया गया। क्या किया गया? उस पे बल लगाया गया, थोड़ा सा फोर्स लगाया गया, खींचा गया, और खींचे जाने के बाद क्या हुआ? उसको जब छोड़ दिया गया तो वापस से वो क्या हुआ? उसी शेप में आ गया। यानी कि क्या हुआ? जो रबर बैंड था वो वापस से अपने आकार में आ गया। क्या हो गया? रबर बैंड जो था वो वापस से अपने आकार में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? रबर बैंड वापस से अपने आकार में आ गया। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब ये हुआ, रबर बैंड के साथ क्या हुआ? What happens to the rubber band? रबर बैंड के साथ क्या हुआ? Does the stretched band recover its original shape? क्या किया उसने? उसने रिकवर किया अपनी ओरिजिनल शेप को। ओरिजिनल शेप का मतलब अपनी वास्तविक आकार में वो वापस आ गया। एंड साइज ऑन रिलीजिंग, और डज इट्स शेप चेंज परमानेंटली व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड? क्या हुआ? क्या रबर बैंड को खींचे जाने पर वो वापस अपने रूप में आ गया, अपने साइज में आ गया, या उसको खींचे जाने पर उसने अपना रूप बदल दिया हमेशा के लिए, या हमेशा के लिए खींचा रह गया? तो इट विल बी ऑब्जर्व्ड, आप सबने देखा कि दैट द रबर बैंड रीगेन्स इट्स शेप। उसने क्या किया? रबर बैंड ने अपना शेप वापस से उसी तरह बना लिया जैसा वो खींचे जाने के पहले था, है ना? पहले खींचा गया और छोड़ा गया तो वापस वो अपने आकार में आ गया। तो इस तरह से द चेंज दैट द रबर बैंड अंडरगोज ऑन स्ट्रेचिंग इज अ, कैसा चेंज कहलाता है बच्चों? वो रिवर्सिबल। रिवर्सिबल चेंज, यानी कि जो वापस अपने रूप में आ जाए, रिवर्सिबल चेंज कहलाता है। रिवर्सिबल चेंज का मतलब है कि उत्क्रमित क्रिया कहलाती है। उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल यानी कि उत्क्रमणीय क्रिया कहलाती है, यानी कि जो वापस अपना शेप और साइज पकड़ लेता है वो क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है, रिवर्सिबल चेंज कहलाता है। A change is called reversible if a substance that is undergoing the change can be reobtained. Reobtained का मतलब दोबारा से वो प्राप्त किया जा सके आकार और उसकी स्थिति। तो इस प्रकार के चेंज को क्या कहते हैं? रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। All other changes are called irreversible changes. We'll now discuss these changes in detail. कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम क्या करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। रिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल चेंज किसे कहते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहते हैं? उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। A reversible change is the one in which a substance that is undergoing the change can be recovered in its original form. दो शब्दों पर ध्यान देंगे, एक तो ओरिजिनल फॉर्म और अंडरगोइंग द चेंज। कोई भी पदार्थ जिसके अंदर परिवर्तन हो रहा है, तो अगर वो परिवर्तन जो ओरिजिनल रूप में सही सलामत पहले जैसा था वैसा ही अगर वो अपना वापस से पा जाता है आकार, वैसा ही शेप में आ जाता है, वैसी नेचर में आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है? रिवर्सिबल चेंज कहलाता है। रिवर्सिबल चेंज का मतलब है कि जिसमें परिवर्तन को रिवर्स किया जा सके, रिवर्स किया जा सके, क्या कहलाएगा? रिवर्सिबल चेंज कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। When ice cubes are kept at room temperature for some time, they melt to give water. हम बर्फ के टुकड़ों की बात करेंगे। जब बर्फ के टुकड़ों को आप फ्रिज में रखते हैं, पानी को आप फ्रिज में रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, तो क्या होता है? पानी से बर्फ के रूप में बदल जाती है, जम जाता है पानी, ठीक है? दे मेल्ट टू गिव वाटर। लेकिन अगर उसी को हम क्या करते हैं, बाहर रूम टेम्परेचर बर्फ पर रख देते हैं, तो वो वापस से पानी के रूप में बदल जाता है
और बर्फ जो है वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, गल जाती है। If the same tray containing water is kept in a freezer, then the water turns into ice. यानी कि क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है, आइस ट्रे में रखा गया तो आइस बनी, और आइस को जब रूम टेम्परेचर पे रखा गया तो फिर क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, वो वाटर में बदल गया, है ना। यहाँ पे इसको फ्रीजर में रखा गया और यहाँ पे क्या हुआ, उसको रूम टेम्परेचर पे रखा गया, है ना। थोड़ा सा परिस्थितियों का परिवर्तन करने पे क्या हुआ, पानी जो था वो पानी के रूप में वापस आ गया और बर्फ भी बना। पानी को पहले फ्रीजर में रखा गया, वो बर्फ के रूप में बदल गया, और उस तो एक परिवर्तन हो गया, क्या हुआ, वाटर से आइस बन गई, तो क्या हुआ, एक चेंज हो गया, एक परिवर्तन हो गया, पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ, आइस फिर से वाटर में बदल गई, यानी कि पानी के रूप में फिर से बदल गई। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे पानी बर्फ, ठीक, और बर्फ फिर वापस से पानी के रूप में बदल जाती है। पानी से बर्फ भी बनाई जा सकती है, लेकिन बर्फ से पानी भी बन जाएगा। तो इस तरीके का चेंज क्या कहलाएगा, इस तरीके का चेंज कहलाएगा बच्चों रिवर्सिबल चेंज। क्या कह जाएगा, रिवर्सिबल चेंज कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके का चेंज क्या कहलाएगा बच्चों, रिवर्सिबल चेंज कहलाएगा, ठीक है। एक और उदाहरण से समझते हैं, एक और उदाहरण से समझते हैं कि किस तरह से ये रिवर्सिबल चेंज होता है। जैसे आप मान लीजिए गुब्बारा लेते हैं, एक गुब्बारा लेंगे, उसे फुलाएंगे और सावधानी रखेंगे कहीं वो फट ही ना जाए, उसको फुलाएंगे तो क्या होगा, गुब्बारा फूल जाता है। तो क्या चीज चेंज हो गई, गुब्बारे का आकार बदल गया और गुब्बारे के अंदर हवा भर गई। उसके बाद क्या करेंगे, उसको बिना बांधे छोड़ेंगे तो उसकी हवा बाहर निकल जाएगी। क्या होगा, क्या होगा बच्चों, गुब्बारा वापस से अपने आकार में आ जाएगा। और एक एक्टिविटी और कर सकते हैं, एक हम कागज का टुकड़ा लेंगे, उससे हम एरोप्लेन बनाएंगे। एरोप्लेन बनाने के बाद क्या करेंगे, उसको उड़ाएंगे, खेलेंगे, और खेलने के बाद फिर वापस से कागज को क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे। तो हमने जो चेंज करा था, कागज के टुकड़े से हवाई जहाज बनाया था, उसके बाद से वापस से उसको हमने कागज के रूप में कन्वर्ट कर लिया। पहले हवाई जहाज की तरह उसको खेला और उसके बाद क्या किया, वापस से उसको कन्वर्ट कर लिया, है ना। तो इस तरह के परिवर्तनों को हम अलग अलग, परिवर्तन के प्रकार होते हैं, परिवर्तनों के प्रकार में हम उनको बांट सकते हैं। जैसे आप सभी ने देखा होगा, आपके घरों में क्या होती है, मम्मी आपकी गूंधे हुए आटे से लोई बना करके क्या बनाती हैं, रोटी बेलती हैं, है ना। तो रोटी जब आप बेल रहे हैं, तो आप मान लीजिए आपने एकदम गोल रोटी नहीं बेली, तो फिर से आप क्या करेंगे, उसको आटे को इकट्ठा करके उसका जो परिवर्तन किया था, आपने शेप दिया था रोटी का, वो बहुत सुंदर गोल नहीं बना, तो वापस से आपने उसको फिर से शेप देने के लिए लोई बना ली। यानी कि क्या किया, उसमें जो आपने परिवर्तन किया था वो वापस कर लिया, वो फिर से आटे की लोई में बदल गया। लेकिन यदि आप रोटी सेक लेते हैं तो क्या सिकी हुई रोटी को वापस आप आटे के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो रोटी को बेलना एक रिवर्सिबल चेंज है और रोटी को पका लेना एक इरिवर्सिबल चेंज है। उसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो गूंधे हुए आटे की लोई और बेली गई रोटी को तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप बनी हुई रोटी को वापस से आटे के रूप में नहीं बदल सकते हैं। सोचिए, क्या गुब्बारा जो आपने फुलाया था अपने पुराने आकार में वापस आ जाएगा? क्या जो आपने कागज हवाई जहाज बनाने के लिए यूज किया था, उसका जो साइज है वो समान है, जैसा पहले था वैसा ही बाद में है? क्या गूंधे हुए आटे से आप लोई बना सकते हैं? क्या लोई बनाना संभव है?
है ना। तो आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं, कुछ क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जिससे अवस्थाओं में परिवर्तन के बाद वापस से पुरानी अवस्था में पहुंचा जा सकता है। ठीक है, जो परिवर्तन, जो चेंज हैं इन एक्टिविटीज में हो रहे हैं जिनके बारे में हमने बात करी कि पानी का बर्फ में बदलना, गुब्बारे का फूलना और वापस अपने आकार में आ जाना, रबर बैंड का खींचना और वापस अपने आकार में आ जाना, लोई का खराब रोटी शेप में बने और उसके बाद फिर वापस से उसकी लोई बना लेना, ये कुछ ऐसी चेंजेस हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स कर सकने का मतलब उसको पीछे उसी अवस्था में लेके जाया जा सकता है। Water turns into ice as the ice cubes are reobtained when the tray is kept in the freezer. The change is reversible. यानी कि वो जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन क्या कहलाता है बच्चों, रिवर्सिबल चेंज कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इरिवर्सिबल चेंज के बारे में। हम किसके बारे में बात करेंगे, इरिवर्सिबल चेंज के बारे में बात करेंगे। तो इरिवर्सिबल चेंज क्या है, इरिवर्सिबल चेंज, irreversible change है the change in which a substance that is undergoing the change cannot be reobtained is known as irreversible change। ऐसा चेंज जो परिवर्तन होने के बाद अपनी पुरानी आकार में, पुरानी अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। इट कैन बी सेड दैट एन इरिवर्सिबल चेंज इज द वन in which a substance that is undergoing the change cannot be recovered in its original form। अगर कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है और वो चेंज, वो परिवर्तन वापस अपने आकार में, अपने ओरिजिनल शेप में ना आ पाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल चेंज कहेंगे। तो इरिवर्सिबल चेंज के बारे में समझने का मतलब ये है बच्चों कि जैसे हम बिल्कुल छोटे से बच्चे थे, बचपन में थे, हम 1 साल के थे, फिर हम 2 साल के हुए, 3 साल के हुए, 4 साल के हुए, है ना, हम 10-11 साल के हुए, लेकिन क्या हम वापस अपने शेप में छोटे बच्चे बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। तो ये किस प्रकार का चेंज हुआ बच्चों, ये इरिवर्सिबल चेंज हुआ। क्या आप अभी इतने बड़े हैं तो आप बिल्कुल छोटा बेबी बन के अपनी मम्मी की गोद में बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते हैं ना। तो बहुत छोटे बच्चे आप नहीं बन सकते। आप 6th में पढ़ते हैं तो क्या आप नर्सरी केजी में वापस से पढ़ सकते हैं? क्या आप प्ले स्कूल में वापस पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। मतलब ये जो चेंज आपके जीवन में हो रहा है, आपके शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो इरिवर्सिबल परिवर्तन है, जो चेंज जिसको ना किया जा सके। एक बार चेंज हुआ तो वापस से जो उसका आकार है उसमें वो नहीं आएगा। एकदम take a piece of paper and draw a ball on it and then cut along its outline as shown in the figure। Can this change be reversed? अगर हम कोई एक कागज का टुकड़ा लेते हैं, उस पर एक बॉल ड्रॉ कर लेते हैं, मान लीजिए उसको कैंची से काट लेते हैं, तो क्या वापस से फिर वो उसी कागज में जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा। तो क्या ये परिवर्तन को हम वापस ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। दूसरी चीज, मान लीजिए हम 2 अंडे लेते हैं, आप उसमें से उन दोनों को क्या करते हैं, एक को हम उसमें से बॉयल कर लेते हैं, उबाल लेते हैं, और उसके बाद जो दूसरा वाला अंडा है उससे उसको कंपेयर करते हैं, तो कुछ चेंज हो गया है ना। जो कच्चा अंडा था बच्चों, उससे और उबले हुए अंडे में क्या हुआ, कुछ फर्क आ गया ना। उसमें जो उसका येलो यॉक पोर्शन था वो सॉलिड टाइप्स हो जाता है उबले हुए अंडे में, और जो उबला हुआ नहीं है उसमें वो क्या है, फ्लूइड की तरह रहता है, उसमें थोड़ा लिक्विड ही रहता है। मतलब अगर अंडा टूटे तो वो
फैल जाता है, लेकिन बॉइल्ड एग का जब छिलका निकलता है तो वो फैलता नहीं है। यानी क्या हुआ, एक परिवर्तन हुआ, एक चेंज हुआ, और वो चेंज ऐसा हुआ कि जिसको उबले हुए अंडे को आप नॉर्मल अंडे में नहीं बदल सकते। क्या कहलाते हैं इस तरीके के चेंजेस? इस तरीके के चेंजेस आपके इरिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं। तो एक सारणी बनाई गई है जिससे आप रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज के बारे में समझ सकते हैं। रिवर्सिबल चेंजेस कौन कौन से हैं बच्चों? जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, यानी कि पानी का उबलना, पानी का उबलना। मान लीजिए पानी को गर्म किया गया, उबाला गया, तो उसके बाद क्या होगा, जब वो ठंडा होगा तो फिर से पानी के रूप में बदल जाएगा, है ना। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब्स, यानी कि बर्फ के टुकड़ों का पिघलना, बर्फ के टुकड़ों का पिघलना, टुकड़ों का पिघलना। और एक लिस्ट बनाएंगे आप अपनी तरफ से कि कौन कौन से चेंजेस हैं जो वापस किए जा सकते हैं और कौन कौन से चेंजेस हैं जिनके जो आप वापस नहीं कर सकते। मेल्टिंग ऑफ बटर, मेल्टिंग ऑफ बटर। उसके बाद इरिवर्सिबल चेंजेस क्या क्या हैं? अब इसको आप कह सकते हैं कि बदले जा सकने वाले परिवर्तन, बदले जा सकने वाले परिवर्तन, जिसको आप उत्क्रमणीय परिवर्तन कह सकते हैं, या इन्हें आप कह सकते हैं ना बदले जा सकने वाले परिवर्तन, ना बदले जा सकने वाले, ना बदले जा सकने वाले परिवर्तन, यानी जिन चेंजेस को आप बदल नहीं सकते वो ना बदले जा सकने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि दाल को पकाने के बाद वापस वो कच्ची दाल के रूप में नहीं आ सकती, रोटी बनाने के बाद, रोटी को आंच पे पका देने के बाद, या आप कहते हैं चपाती बना देने के बाद वापस उसको आप व्हीट फ्लोर में, आटे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कुकिंग ऑफ फूड, खाना पकाने के बाद आप उसको रॉ मटेरियल में वापस से बदल नहीं सकते हैं। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी अगर एक बार जल गई तो लकड़ी के जलने के बाद वापस से आप उसको नॉर्मल लकड़ी के रूप में नहीं बदल सकते हैं, ठीक। अगर फलों का पकना, राइपनिंग का मतलब क्या होता है? पकना। तो फलों का पकना ऐसी एक चेंज है, ऐसा एक परिवर्तन है कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स अगर हो गया तो वापस से वो कच्चे फल में नहीं बदलेगा। जैसे आम है, कच्चा होता है तो हरा होता है और पकने के बाद वो येलो कलर का हो जाता है, तो क्या वापस से उसी पके आम को आप कच्चे आम के रूप में चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे परिवर्तन हैं बच्चों जो वापस से ओरिजिनल फॉर्म में लाए जा सकते हैं, जिनको बदला जा सकता है, और कुछ ऐसे चेंजेस हैं आपके आसपास जो इरिवर्सिबल हैं, जिनको आप वापस उनके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। तो आपने देखा कि आपके आसपास विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। आपके दैनिक जीवन में आपने देखा होगा, आपको एक लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से परिवर्तन हैं जो रिवर्सिबल हैं, जिनको आप चेंज कर सकते हैं, जिसके जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जिनको आप वापस नहीं ला सकते हैं। कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए हैं और कुछ और उदाहरणों के बारे में आपको लिस्ट बना करके लिखना है। जैसे मान लीजिए एक पेड़ को काट दिया गया, एक लकड़ी को कट कर दिया गया, तो क्या वापस से वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस लाई जा सकती है? नहीं लाई जा सकती है। तो एक गेम खेलेंगे
कि राइपनिंग इरिवर्सिबल चेंज में हम देखेंगे कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स है, जैसे कच्चा आम है, कच्चा आम जब पके आम में चेंज हुआ तो कच्चा आम कैसा था, हरे रंग का था, ठीक है, वो धीरे धीरे पक गया। अब पकने के बाद आप क्या ऐसा कर सकते हैं, एक जादू हो तो चाहे सुपर पावर आ जाए तो आप ये कर सकते हैं कि कच्चे आम, पके आम को वापस कच्चे में कन्वर्ट कर दे। वो केवल कार्टून्स में होता है, लेकिन अगर सच में आप कोशिश करें तो कितना भी कोशिश कर लेंगे, कच्चे आम को आप पके आम में, एक बार अगर वो बदल गया तो पके आम को वापस आप कच्चे आम में नहीं चेंज कर पाएंगे। इसी तरह से हर फ्रूट जो एक बार कच्चे से पक जाता है, पका हुआ फ्रूट को वापस कच्चा फ्रूट में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये लिस्ट मैंने आपको बनाई है, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। एक आपका बॉइलिंग ऑफ वाटर है, पानी का उबलना। मान लीजिए आप पानी को उबाल देते हैं, लेकिन काफी देर छोड़ने के बाद वापस वो ठंडे पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बॉइलिंग ऑफ वाटर जो है वो आपका रिवर्सिबल चेंज है, यानी कि जो परिवर्तन किया गया, जो परिवर्तन हुआ वो बदला जा सके, तो बदले जा सकने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं बच्चों, रिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं। और ऐसा परिवर्तन जो किसी भी वस्तु में हो रहा हो, अगर बिल्कुल चेंज ना किया जा सके तो वो परिवर्तन कैसा है, इरिवर्सिबल चेंज है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, अगर उसकी डेथ हो गई तो क्या वापस उसको हम जिंदा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, वो एक इस तरीके का चेंज हो गया शरीर में जिसको हम बदल नहीं सकते। अगर मान लो किसी इंसान को फीवर आ जाए, बुखार आ जाए, तो उस चेंज को हम बदल सकते हैं। बुखार आ जाए तो हम दवाइयां खिला के उसको ठीक कर सकते हैं, वो वापस से अपने पहले वाली स्थिति में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति की डेथ ही हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, किसी मरे हुए आदमी को, मृत व्यक्ति को हम वापस से जीवित नहीं कर सकते। तो ये कैसा है परिवर्तन, ये एक इरिवर्सिबल चेंज है, बिल्कुल ही बदला ना जा सकने वाला परिवर्तन है। यानी आप कितनी भी कोशिश करें, जो इरिवर्सिबल चेंज होते हैं वो वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लाए जा सकते हैं। तो इस तरह से परिवर्तन जो होते हैं, अब हम लोगों को और पढ़ना है कि जब प्रॉपर्टीज यानी गुणों में भी परिवर्तन होते हैं, अगर एक पदार्थ को क्या किया जाए, हीट किया जाए, यानी कि टेम्परेचर दिया जाए और कूलिंग दी जाए या ठंडा किया जाए। जैसे कि पानी का उबलना हुआ तो क्या हुआ, इसको हीट दी गई, टेम्परेचर दिया गया, पानी उबलने लगा और उसके बाद उसको छोड़ देने पर वो कूल डाउन हो गया, ठंडा हो गया। जैसे बर्फ के टुकड़े थे तो बर्फ के टुकड़ों को क्या किया, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे छोड़ा गया तो क्या हुआ, वो पिघलने लगा। पिघलने लगा का मतलब उस पे थोड़ा सा टेम्परेचर, अंदर बहुत ठंडा था, जब उसको बाहर निकाला गया तो रूम टेम्परेचर में, कमरे के तापमान पे वो क्या हुआ, धीरे धीरे पिघलने लगा। तो क्या हुआ, हीट उसको मिली तो वो उसके अंदर क्या हुआ, चेंज आने लगा, यानी वो अपना जो उसका ओरिजिनल रूप था, पानी ही बर्फ के रूप में बदलता है ना, तो बर्फ वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने लगी, यानी कि वो पानी के रूप में बदलने लगी, है ना। और उबलता हुआ पानी जो था वो टाइम, जब उसको छोड़ दिया गया तो टाइम के साथ साथ वो क्या हुआ, वो भी धीरे धीरे ठंडा होने लगा, क्योंकि जो पानी का ओरिजिनल फॉर्म है, जो पानी का वास्तविक रूप है, वो क्या है, पानी नॉर्मली कैसा होता है, नॉर्मल पानी जो होता है वो कैसा होता है, नॉर्मल पानी हमेशा ठंडा होता है ना। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबलना भी एक रिवर्सिबल चेंज है, यानी कि उसको बदला जा सकता है। बर्फ के टुकड़ों का पिघलना भी क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज है, यानी कि उसको भी बदला जा सकता है। तो अब लोग, तो बच्चों आज आप सभी ने कुछ वस्तुओं में, पदार्थों में हो रहे परिवर्तन के बारे में जाना, यानी कि चेंजेस के बारे में जाना, और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस को समझा। आशा करती हूँ दैनिक जीवन में आपके आसपास जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, आज का होमवर्क ये रहेगा बच्चों कि आप उसकी एक लिस्ट बनाएंगे और उनको कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक कैटेगरी में आप रिवर्सिबल लिखेंगे और दूसरे में आप इरिवर्सिबल लिखेंगे, और उसके बाद कोशिश करेंगे कि लिस्ट में आप कुछ नई नई चीजें ऐड करें। जो भी आपके आसपास चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, उनको कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे कि उत्क्रमणीय परिवर्तन कौन से हैं और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कौन से हैं। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।